बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चप्पन कद्दू की बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी। कुछ लोग इन्हें चप्पन कद्दू कहते हैं और कुछ लोग इन्हें टिंडियम भी कहते हैं और ये बाज़ार से ईज़िली मिल जाती हैं। तो आज मैं इनकी रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत एक यूनिक और डिफरेंट अंदाज में। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो से आपने जुड़े रहना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चप्पन कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए 1 kg चप्पन कद्दू और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। चप्पन कद्दू को आज हम अलग अंदाज में बनाएंगे और इससे इसका टेस्ट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो बनाना कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम इसके जो साइड से उतार लेंगे जहाँ से ये पौधे के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद एक फ़ॉक लेंगे, फ़ॉक की मदद से इसको उठाएंगे, मतलब फ़ॉक इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और इस तरह से फ़ॉक जो है एज अ हैंडल काम करेगा। फ़ॉक इंसर्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि हम चूल्हा ऑन करेंगे और रखेंगे तकरीबन मीडियम आंच और अच्छी तरह से कद्दू को इसके ऊपर सेक लेंगे हर तरफ से। कद्दू को सेकते हुए राउंड राउंड घुमाते जाना है ताकि कद्दू जो है वो हर तरफ से इक्वली सेक कर तैयार हो। तो देखें यहाँ पे कद्दू के ऊपर स्पॉट आना स्टार्ट हो गए हैं और ये बर्निंग स्पॉट हैं। इसी तरह हमने तमाम कद्दू के जो सरफेस है उस पर बर्निंग स्पॉट लाने हैं। तो उसके लिए हम आराम आराम से गोल गोल घुमाते हुए इसे अच्छी तरह से चूल्हे पे सेकेंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है ये, लेकिन यकीन करें कद्दू बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं अगर आप इस तरीके से पकाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन एंड में जो आपकी सब्ज़ी है वो बहुत ही लजीज बन के तैयार होगी और खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा कद्दू ऑलमोस्ट एक सेक के बिल्कुल तैयार हो चुका है और हर तरफ से इस पर बर्निंग स्पॉट आ गए हैं। इसी तरह से हमने बाकी तमाम कद्दू भी अच्छे से आंच के ऊपर सेक लेने हैं। तो यहाँ पर सारे कद्दू सेक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में रख लिया मैंने। तकरीबन 5 मिनट तक इन्हें मैं ठंडा होने दूँगी। अच्छी तरह ठंडा करने के बाद हम इनकी पीलिंग करेंगे। पील ऑफ आप 2 तरह से कर सकते हैं। आप इस नाइफ़ की मदद से इस तरह से भी छिलके उतार सकते हैं और इसके अलावा आप दूसरी तरह से भी शेड भी कर सकते हैं, क्योंकि आग पे सेकने के बाद जो अपर लेयर है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, ये देखें, और ये इजीली रिमूव हो जाती है। इस तरह से करके भी आप इजीली जो इसका पील है वो रिमूव कर सकते हैं। इस तरह पील करने से क्या होगा कि जो उसकी नीचे की लेयर है वो वैसे ही रह जाएगी, जस्ट आउटर लेयर रिमूव होगी और उससे टेस्ट जो है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, छिलके के साथ रिमूव नहीं हो जाएगा। इसलिए बेहतर है आप इसी तरह से छिलका उतारें। तो यहाँ पर मैंने भी इस तरह से सारे कद्दू के छिलके उतार लिए हैं। छिलके उतारने के बाद मैंने तमाम कद्दू अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं ताकि अगर इनके ऊपर कुछ ब्लैक रह गया तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। कद्दू धोने के बाद इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। कद्दू वैसे भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जब हमने इन्हें आग पे सेका तो तकरीबन 50% तक तो कद्दू वैसे ही सॉफ्ट हो गए हैं। बाकी 50% रह गए, उन्हें हम बाद में सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे कद्दू कट कर लिए हैं मैंने और इन्हें रख दूँगी मैं। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई में तकरीबन 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के मैंने उसमें 1 प्याली बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। तो प्याज ऐड करने के बाद इन्हें तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे हमारा मकसद कलर लाना नहीं है, जस्ट हमने प्याज को सॉफ्ट ही करना है। जब प्याज का कलर चेंज होने लगेगा और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। देखें यहाँ पे हमारे प्याज तकरीबन 50% तक सॉफ्ट हो गए हैं और उनका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ग्रीन प्याज कटा हुआ डाल दिया है। इसे भी मैंने बारीक बारीक से कट कर लिया था। इसमें हमें लहसुन अदरक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे तमाम लहसुन मैंने ऐड कर दिया है और उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने नमक डाला है और उसके बाद लाल मिर्च और इसमें हल्दी ऐड करेंगे। तकरीबन बेसिक से स्पाइसेस हैं जो हर खाने में यूज़ होते हैं, वही हम इसमें ऐड करेंगे। कोई स्पेशल स्पाइसेस नहीं है जो कि हम इस सब्ज़ी के लिए ऐड करें। तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और तकरीबन 1 मिनट तक इन्हें पकाएंगे ताकि मिर्च वगैरह अच्छे से पक जाएं, उनका कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए। जब मिर्च वगैरह हर चीज़ अच्छे से पक गई, ये 1 मिनट हो गया था तकरीबन, उसके बाद इस पर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटरों को दरमियान से एक एक कट लगा के जस्ट वैसे ही उनको मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बाद में हम इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर ऐड किए हैं क्योंकि हमने टमाटरों के साथ ग्रेवी बनानी है, इसलिए टमाटर ज़्यादा ऐड किए हैं मैंने। टमाटर ऐड करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पर ढक्कन देके टमाटरों को रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और छिलका आसानी से उतर जाए। तो यहाँ पे रखे हुए टमाटरों को तकरीबन 5 मिनट गुजर गए थे। अब देखें कितने टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और अब इजीली इनका छिलका भी रिमूव हो जाएगा। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे से ना लग जाएं।
इसके बाद हम टमाटरों का छिलका आसानी से हाथों की हेल्प से भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप हाथों की मदद से नहीं करना चाहते तो आप कोई फ़ोर्क लेके उसके साथ भी छिलका इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे हाथों की मदद से तमाम टमाटरों का छिलका उतार लिया था, क्योंकि छिलका बहुत सॉफ्ट हो जाता है और ईज़िली रिमूव हो जाता है। तमाम छिलके उतार लिए थे। यहाँ पे मैंने अब अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे चम्मच की हेल्प से, ताकि ये अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और पेस्ट की फॉर्म में ये बन जाए। बिल्कुल जो भी टमाटर हैं हमारे वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। तो इन्हें यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, और टमाटरों ने अपना सारा पानी भी रिलीज़ कर दिया है। ऑयल देखें आप साइडों से निकलना स्टार्ट हो गया। टमाटरों की वजह से अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब जो ग्रेवी बनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं सब्ज़ मिर्च, इन्हें भी बारीक बारीक कट कर लिया था मैंने। सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे 1 मिनट तक की रखेंगे, क्योंकि अगर हम सब्ज़ मिर्च को ज़्यादा पकाएंगे तो ये कलर चेंज कर जाएंगी और बाज़ औक़ात हार्ड भी हो जाती हैं। इसलिए बस हमने इन्हें थोड़ी सी देर के लिए पकाना है। और इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ kg मटर ऐड कर दिए हैं। मटर डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि ये ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएं और स्पाइसेस वगैरह इसमें अब्जॉर्ब हो जाएं। मटर यहाँ पे हमने कच्चे यूज़ किए हैं, तो इनको गलाने का काम करेंगे। यहाँ पे गलाने के लिए हमने इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, बस हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके रख देना है। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए थे ढक्कन बंद करके रखे हुए, और बिल्कुल हल्की आँच पर आपने रखना है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डाला है। अगर हम आँच थोड़ी सी भी तेज़ रखेंगे तो ग्रेवी नीचे लग जाएगी। यहाँ पे मटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें चप्पन कद्दू डाल देंगे जो हमने ऑलरेडी कट करके रख दिए थे। कद्दू हमने इसलिए बाद में ऐड किए हैं क्योंकि कद्दू बहुत जल्दी गल जाते हैं, और इसके अलावा ऑलरेडी जो हमारे कद्दू थे वो 50% तक कुक थे, इसलिए हमने इन्हें बाद में ऐड किया है। अब दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इनको पकाएंगे, ताकि कद्दू भी अच्छी तरह से तमाम मसाला जात में मिक्स हो जाएँ और स्पाइसेस अब्जॉर्ब कर लें और टेस्टफुल बन जाएँ। इसके बाद हम इस पर ढक्कन देकर बंद करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और बिल्कुल हल्की आंच पर रखेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट गुजर गए हैं और देखें बिल्कुल लुक आना स्टार्ट हो गई है हमारी सब्ज़ी की फ़ाइनल। लेकिन अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे कद्दुओं ने भी पानी रिलीज़ किया और मटर ने भी, इस वजह से हम इसे मज़ीद पकाएँगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन खोल के इसे पकाएँगे। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इसमें सब्ज़ धनिया बारीक कट करके ऐड कर दिया है, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और सर्दियों में तो धनिया हर सब्ज़ी में वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। धनिया की वजह से सब्ज़ी से अच्छी सी खुशबू आने लगती है और साथ ही टेस्ट भी इंक्रीज़ करता है, इसलिए इसमें धनिया ज़रूर ऐड करना चाहिए। धनिया ऐड करने के बाद जस्ट इसे 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, ज़्यादा पकाना नहीं है इसे। और हमारी जो हांडी है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। मटर और चप्पन कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इस चूल्हा बंद कर देंगे, और इस बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और लजीज चप्पन कद्दू और मटर की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी बनी है ये, बिल्कुल थिक ग्रेवी के साथ बनी है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर ज़्यादा ऐड किए थे और टमाटरों की वजह से इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत अच्छी लुक दे रही है इसे। कोई भी शोरबा बनाने वगैरह वाला झंझट नहीं है इसमें, क्योंकि हमने इसमें एक कतरा भी पानी का यूज़ नहीं किया है। कद्दू आग पे सेकने की वजह से इसमें एक बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने पहले भी चप्पन कद्दू बहुत दफ़ा बनाए होंगे, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों ने इस तरह से नहीं बनाए होंगे। एक बार इस तरह बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप पहले से ही मौजूद हैं तो सपोर्ट का शुक्रिया, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।